किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। असद भाभी फिर से लाइबा की तरफदार हो रही है। क्या कह रही हो तुम? मुझे आपसे भी शिकायत है। मुझसे क्यों? आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं रोका? लाइबा, वो तुम्हारा भी घर है, तुम्हें वहां आने से कोई नहीं रोक सकता। लाइबा मेरी कजन है मीना, और तो यही बात मुझसे पहले कह दी होती। मुझे जाना पड़ रहा है जरूरी काम से, तो आप ये देख लो। असद लाइबा को जरूरत पड़े तो हेल्प कर देना, और कुछ जरूरी ईमेल्स भी करने। जी भाई। ओके। फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? अकेले ये सब कुछ कर लोगी? क्या? तुम्हारा काम? हाँ, भाईजान ने काफी कुछ बता दिया है मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्काई हाइट्स वाले की। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे असली प्रोजेक्ट की, जिसके लिए तुम यहाँ आई। क्या मतलब? मेरा मतलब छोड़ो, तुम अपने मतलब की बात कर। मतलब तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी कामयाबी, वैसे जाहिर तो काफी कामयाब नजर आ रही। तुम्हारा कसूर नहीं है सर, तुम्हारी सोच ही इतनी घटिया है कि तुम कुछ और बात कर ही नहीं सकते। हाँ, मेरी सोच घटिया है, पर अपनी सोच के बारे में क्या सोचा तुमने? मतलब क्या जबरदस्त प्लानिंग की तुमने। भाई को, भाभी को, फारिस को, सबको तुमने अपने जाल में ऐसे फंसा दिया। अब हमारी जायदाद हड़पने के बाद मेरा मतलब है कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? ऊपर से वो क्या नाम है, हाँ रोहान साहब, मिस्टर शेरी, मेरा मतलब अब वो भी आपकी मदद को आ पहुंचे। कहां तक कामयाबी हुई तुम्हें? कुछ हमें भी बताओ। What is your problem, Asad? You are my only problem, लाइबा, क्योंकि तुम जानती हो कि संदल कहां है। क्या? मैं कैसे जानूं? मुझे क्या पता वो कौन थी और कहां गई? क्यों? तुम उसके घर में नहीं रहती थी? मैं उस घर में किसी मजबूरी की वजह से रह रही थी। अगर मुझे पता होता कि वो घर, वो मोहल्ला इतना बदनाम है तो मैं वहां कभी नहीं जाती। देखो, तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे बताओगी कि संदल कहां है, क्योंकि या तो तुम उसकी रिश्तेदार हो या फिर दोस्त। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ बैठकर कोई काम कर सके। बस भाभी,
मैंने कह दिया है, लाइबा या उसके घर का कोई फर्क मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? आप शायद ये भूल रही हैं कि ये घर उतना ही मेरा जितना आप सबका। मुझे उस औरत से नफरत है। जानती है क्यों? क्योंकि असद की बदजुबानी और मेरे से लड़ाई की वजह भी वो है। जब से उसके मनहूस कदम इस घर पे पड़े सब कुछ बदल गया भाभी। हद में रहो हादिया। किसी को इल्जाम देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। लाइबा के आने से पहले इस घर का सुकून मैंने कायम रखा हुआ था। तुम्हारी मनमानी पर पर्दा डालती रही, तुम्हारी हर जिद को ख्वाहिश समझकर पूरा किया। अब तुम्हें भी समझना चाहिए, दूसरे भी तुमसे कुछ तवक्कुआत रख सकते। भाभी आप जो मुझसे इस तरह बात कर रही है ना, उसकी वजह भी लाइबा है। अब मैं देखती हूँ कि वो इस घर में कैसे आती है। वो मनहूस 2 टके की औरत। बस कर दो हादिया, अब एक लफ्ज भी मत कहना। लाइबा इस घर में आएगी और जरूर आएगी। ये मेरा और जिमरान का फैसला है। लाइबा, मीना के उस सवाल ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया। मेरे पास लफ्ज कम थे और उसके जज्बों की शिद्दत ज्यादा। उसके पास बहुत से सवाल थे और मेरे पास जवाब नहीं था। वो रूहान को चाहती है, सिर्फ और सिर्फ रूहान को। वो रूहान को शहरी और शहरी को लाइबा से नहीं बांट सकती। ये सब पुरानी बातें हैं शेरी, मैंने भूल चुकी हूँ। मैं भी भूलना चाहता था मैं। इसीलिए तो मैंने अपनी पहचान बदली। लेकिन मेरा माजी मेरे पैर में जंजीर बन के पड़ गया। मैं इसे तोड़ना चाहता हूं, इससे निकलना चाहता हूं। मैं मीना को अपनाना चाहता हूं, लेकिन उसकी तो एक ही जिद है। मैं हार गया हूं लाइबा। मैं हार चुका हूं। शायद मेरी किस्मत में ही मोहब्बत नहीं है। ऐसा मत कहो शेरी। किस्मत बनाने वाला इतना जालिम नहीं हो सकता। वो जालिम नहीं है लाइबा, मेरे इम्तिहान ज्यादा है। बताओ मुझे, मेरी इस घर में क्या इज्जत है? आज भाभी जिन्हें मैं माँ और दोस्त समझती थी, उन्होंने जता दी कि मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। वो भी उस लाइबा के पीछे। उन्होंने आज मेरी इंसल्ट की है, मुझ पे चीखा है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मुकाबला करूंगी। बेवकूफों वाली बातें मत करो। तुम्हारा उनके साथ क्या मुकाबला? उनके शौहर का नाम जिमरान अली है, इस घर के मालिक। मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि तुम भाई से पूछो कि तुम्हारी इस घर में हैसियत क्या है। भाई तुम किसी को अपनी मर्जी से इस घर में बुला नहीं सकती। इस घर के मामलात में तुम्हारी कोई शेयर नहीं है। तो फिर ये घर हमारा तो नहीं हुआ। इस सब के भी जिम्मेदार तुम हो असद, तुमने कभी अपने आप को इस काबिल ही नहीं बनाया, ना मुझे समझने दिया। जिसका जो दिल चाहता है मुझे कह जाता है। और भाईजान, वो हमारी क्या इज्जत करेंगे? उन्होंने तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई बहन के सामने बुरा भला कहा, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला कर लिया तुमने?
अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्या मतलब इस घर में नहीं रहेंगे? तो फिर कहाँ रहेंगे हम? जहन्नुम में। कम से कम तुम्हारे इस घर से तो बेहतर है। देखो हादिया, मेरे ख्याल में इस घर से जाने की धमकी देना भी कबल अज़ वक्त होगा। वक्त मैं इस लाख से तंग आ गई हूँ और इसके इंतजार से। हादिया, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही, तुम मेरी बात सुनो। मेरी एक शर्त है, अगर लाइबा इस घर में आई तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। और ये बात तुम सबको जाके बताओगे कि मैं बताऊं? लेकिन आज मैं एक बात वाज़ेह कर दूं आप लोगों पे कि लाइबा दोबारा इस घर में वापस नहीं आई। मीना, नाश्ता जल्दी करो, शाबाश, देर हो गई। अरे असद और हादिया आओ भाई, तुम लोगों का ही वेट कर रहे हैं हम। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। और भाभी, आपसे भी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस घर में मेरी और मेरी बीवी की क्या हैसियत है? असद जी क्या है? क्या हम इस घर के मेंबर नहीं? क्या इस घर की खुशियों में और परेशानियों में हमारा कोई हक नहीं? हम अपनी जिंदगियों के फैसले खुद कर नहीं सकते? क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई, अभी मेरे सवाल कंप्लीट नहीं हुए। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपने ऑफिस के तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए, लेकिन मैं चुप रहा। ऑफिस में किसको अपॉइंट किया जाता है, किसको निकाला जाता है, बल्कि इवन घर में कौन रहेगा, कौन जाएगा, इन सब चीजों के फैसले आप और भाभी कर रहे। अतः कि जब तक आप लोगों का दिल चाहा, लाइबा इस घर के अंदर रही, फिर भाभी ने उसको धक्के देके निकाल दिया। अब जाने क्यों आप लोगों ने उससे मिलना भी शुरू कर दिया, उसको ऑफिस तक बुला लिया। आज मैं एक बात वाज़ेह कर दूं आप लोगों पे कि लाइबा दोबारा इस घर में वापस नहीं आएगी। भाईजान के होते हुए आपको किसे ये हक दिया कि आप ये फैसला करने लगे? और अगर आप इसे अपना हक समझ के कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी उस घर के उतने ही फर्ज हैं जितना मैं हूं। और ये जो हक आप जता रहे हैं ना, उतना ही हक मुझे भी है। फारिस, अगर दूसरों में बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हें तो होनी चाहिए। बड़े भाई से इस तरह बोलते हैं? भाईजान, लेकिन खामोश रहो। मीना को पहुंचाओ, देर हो रही है, जाओ। भाईजान, असद भाई। खामोश, जाओ मीना को पहुंचाओ। चलो मीना। क्या कह रहे थे तुम? मैं उस हक की बात कर रहा हूं जिसे मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। किस हक की बात कर रहे हो तुम? क्या तुम भूल गए? याद दिलाओ मैं। बाबा के इंतकाल के वक्त हम क्या थे? हमारा बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ था, जिसे चुकाने के लिए और तुम तीनों को अच्छा मुस्तकबिल फराहम करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। दिन रात एक की मैंने अपने। जरा अपने माजी पे नजर डालो, क्या कुछ नहीं हुआ, वो भी भूल गए। तुम हक की बात करते हो, मेरा भी तुमसे एक सवाल बनता है। क्या तुम मुझे मेरे वो कीमती साल, महीने और दिन लौटा सकते हो? क्या मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशें, ख्वाब, इरादे इस दिन के लिए ज़ाया किए?
मैंने तुम लोगों पे कोई आंच नहीं आने दी कभी भी। जो सहा खुद सहा। असद, तुम्हें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज होती है। तो जब रस्सी खींचता है तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। और तुम जैसे लोग न घर के रहते न घाट के। बात करने से पहले बात के वजन को तोल लिया करो। ऐसी बात कहने वाले खुद बेवकूफ हो जाते हैं। असद अली साहब, यार मैं बहुत हैरान होता हूँ, बल्कि भाईजान और भाभी जान की हिम्मत की दाद देता हूँ। वो हादिया भाभी और असद भाई को, बल्कि उनकी बदतमीजियों को किस तरह बर्दाश्त कर लेते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं। आज तो हद ही होगी। मीना, क्या तुम्हें भी लाइबा और उसके घर वालों के आने पर एतराज है? मुझे नहीं। नहीं? क्या मतलब नहीं? फारिस, मुझे क्यों किसी से कोई प्रॉब्लम होगी? हमारा घर है, हम सबकी खुशियां हैं। कोई आए कोई जाए, मुझे क्यों किसी से कोई इतराज होगा? लिसन मीना, तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो, और तुम्हारी बात मानने के लिए मैं... फारिस, तुम गलत समझ रहे हो। ऑनेस्टली मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है। हमारे घर पे कोई आए कोई ना आए, लाइबा, दादी, हारिब, इवन शेरी, व्हाई वुड आई हैव एनी प्रॉब्लम विद देम? ट्रस्ट मी, मुझे कोई एतराज नहीं है। जब रोहान मेरा था तो उसका आना मेरे लिए खुशी का बायस था। अब शेरी है। शेरी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, आई डोंट केयर। मैंने रोहान को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। क्या बात है, क्या प्रोग्राम बताना है? इतना अच्छा खासा बिजनेस के बाद उधर भी तुम्हारा ध्यान नहीं, आखिर क्यों? बेटा, हिम्मत क्यों हार दी? हालात को सुधरने का मौका दो, सब ठीक हो जाएगा। आज तक कोई किस्मत से लड़ सका? बेशक कोई नहीं लड़ सकता। अगर तकदीर अल्लाह के हाथ में है तो तदबीर उसने तुम्हारे हाथ में दी है। तुम उसे आजमा तो सकते हो। दादी, आप नहीं समझ सकती कि इस वक्त मैं किस उलझन में हूं, किस दोराहे पे खड़ा हूं। पहले तो लाइबा की मोहब्बत मेरे पैरों की जंजीर बन गई, और फिर उसी की खातिर मैं उस घर में रहने लगा। मैं अपने गम को सीने में दबा के रखना चाहता था। मीना की मोहब्बत एक बार फिर मुझे यहीं खींच लाई। पहले तो लाइबा की मोहब्बत मेरे पैरों की जंजीर बन गई, और फिर उसी की खातिर मैं उस घर में रहने लगा, और उसी की खातिर ये मुल्क छोड़ के चला गया था। मैं अपने गम को सीने में दबा के रखना चाहता था। मीना की मोहब्बत एक बार फिर मुझे यहीं खींच लाई। दादी, मैं लाइबा की मोहब्बत को अपने दिल से भुलाना चाहता था, लेकिन दादी, न जाने किस अजियत से मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे किसी और के लिए तैयार कर रहा था। ये तो मैं जानता हूं या मेरा खुदा।
ये मैं जानता हूं, या मेरा खुदा। मैं खुद को कैसे कैसे धोखे देता रहा, लेकिन क्या हुआ? दादी मैं अपने आप को ज़हनी मरीज महसूस करने लगा। अपने आप को मसरूफ कर लोगे तो बहुत से मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। क्या मसले हल हो जाएंगे साथी? अब देखे ना, लाइबा की शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, और जाहिर है कि आप उसे छोड़ तो नहीं सकती, तो मैं अकेला यहां क्या करूं? दादी, मैं वापस चला जाऊंगा। अरे बेटा, बेटियों की शादी हो तो मैं का साथ थोड़ी लेके जाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे पास, समझे? लाइबा अपने घर में खुश रहे बस। आमीन। एक ही सूरत है कि ये सारी टेंशन खत्म हो जाए। मुझे ही कुछ करना होगा, शायद कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। हेलो लाइबा, प्लीज रिफ्यूज ना करना मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना, लेकिन ऑफिस में नहीं। थैंक यू। मुझे साफ साफ क्यों नहीं कहती मैं चला जाऊंगा? अच्छा बाबा, मैं मजाक कर रही थी, बोलो क्या मसला? तुम इमरान भाई के बहुत करीब हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो तुमसे हर बात शेयर करते हैं। हाँ तो? या फिर मुझे एक फेवर करो, मैं इस उलझन को सुलझाना चाहता हूँ। मुझे बताओ आखिर वो चाहते क्या है? बिना टेंशन में मैं परेशान हूँ, हकीकत क्या है? हकीकत ये है फारिस के कि असद और हादिया ने धमकी दी है, अगर हमारी शादी हुई तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे। बाय ऑल मीन्स चले जाएं घर छोड़ के, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम कह रहे हो फारिस, लेकिन उनसे पूछा जिन्होंने औलाद से बढ़कर सारी उम्र उन्हें प्यार दिया। भाई भाभी की मुश्किल ये है कि वो तुम्हारी खुशी के लिए शायद ऐसा कर दे, लेकिन असद भाई हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएंगे कि उन्हें गवारा नहीं है। तो मेरी खुशी, क्या मेरी खुशी इतनी गहरा है? वो तो दुखी घर के भी पास रहे और मैं पास रह के भी दुखी। वो चाहते क्या? मुझे तुम सच सच बताओ, क्या ये ज्यादती नहीं है मेरे साथ, तुम्हारे साथ? है, यकीनन है। इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कुछ देर इंतजार कर लो, शायद कुछ देर में हादिर असद को खुद ही कुछ समझ आ जाए। मैं तो तुम्हारे पास अपनी उलझन लेके आया था, तुमने तो मुझे मजीद उलझा दिया। मुझे तो लग रहा है मेरे दिल पे गिरा शिकवा। मुझे क्यों लगने लग गया कि भाईजान और भाभी के लिए बदगुमान नहीं होते, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं फारिस, तुम्हें सारी खुशियां देना चाहते हैं, और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन है ना तो दिल में कुछ बुरा मत लाना, बल्कि ये सोचो कि वो खुद किस मुश्किल में होंगे। उन्हीं को तो मुश्किल से निकालना चाहते हैं। पता नहीं हादिया भाभी और असद भाई की प्रॉब्लम है क्या। खैर जो भी, अब तो मैं भी हल करके रहूंगा।
वो जिस तरह दूसरों की टो में लगे रहते हैं ना, मैंने ऑनेस्टली इस चीज को कभी एडमायर नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे खुद मजबूर किया कि मैं उनके खिलाफ उन्हीं का हथियार यूज करूं। और अब देखना मैं भी यही करूंगा। फारिस, हादिया, यूं तुम सबसे लड़ लोगी तो क्या होगा? तुम्हें तो चाहिए था कि तुम असद को समझाती। जिस अंदाज में उसने अपने बड़े भाई से बात की है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। भाभी, आप में बर्दाश्त करने की बहुत ताकत है एंड आई अप्रिशिएट दैट, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती? अगर कोई बात बुरी लगे तो चुप रहूं। भाईजान एक गैर औरत को उठा के इस घर में ले आए, आपने एहतजाज नहीं किया, उसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ गया और आप चुप रहे। भाभी, ये तो खुली जंग है। अब अगर वो औरत इस घर में आई तो आपको अपनों से हाथ धोना पड़ेगा। हादिया, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तुम्हारे इस रवैये की वजह से तुम लोग हमसे दूर हो जाओगे, तन्हा रह जाओगे। खुशी हो या गम की घड़ी अपनों के बगैर नहीं कटती। इसे देखिए, ये क्या होती थी और क्या बन गई है, और किसकी वजह से? लाइबा की वजह से। मुझे लाइबा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ मत बोलो मीना। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे वाकई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ट्रस्ट रोहान ने तोड़ा है, जिससे मैंने मोहब्बत की थी, जिससे मैंने यकीन किया था। इसमें लाइबा का क्या कसूर है? कब तक खुद को धोखे में रखोगी मीना? रोहान और शेरी एक इंसान है, दो नाम दो रूप। तुम्हें रोहान ने धोखा दिया था और शेरी लाइबा का बॉयफ्रेंड है। भाभी प्लीज चुप कर जाएं। कितनी दफा क्या उसका नाम मेरे सामने मत लिया करें। मगर आपको सिर्फ जख्म देना आता है, मरहम रखनी नहीं आती। सच सुनने का हौसला नहीं है ना तुम में? हादिया, अब तो चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं होंगी भाभी। अब जानती है उसमें सच सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि उसको भी यकीन है कि हारिब लाइबा और शेरी का बेटा है। हादिया, अपनी जबान को लगाम दो। किसी की इज्जत और बेइज्जती का कोई एहसास नहीं है तुम्हें? आपको उसकी इज्जत की फिक्र है, चाहे हमारे घर की इज्जत का जनाजा निकल जाए। भाभी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं इस घर को उजड़ते नहीं देख सकती। आपको उससे कोई गर्ज होगा, मुझे नहीं। या फिर आप अपनी बेऔलादी का दुख उससे धोना चाहती हैं? हादिया, मारे भाभी, आज ये शौक भी पूरा कर लिया। कब तक खुद धोखे में रहना? रोहान और शेरी एक इंसान, दो नाम दो रूप। तुम्हें रोहान ने धोखा दिया और शेरी लाइबा का बॉयफ्रेंड है। आपको उससे कोई गर्ज होगा, मुझे नहीं। या फिर आप अपनी बेऔलादी का दुख उससे धोना चाहती हैं? तुम लोग हमसे दूर हो जाओगे, तन्हा रह जाओगे। खुशी हो या गम की घड़ी अपनों के बगैर नहीं कटती। मगर आपको सिर्फ जख्म देना आता है, मरहम रखनी नहीं आती। हादिया, तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मीना, नामों से क्या फर्क पड़ता है? तुम कैसे कह सकती हो कि नामों से फर्क नहीं पड़ता? एक नाम मुझ
लाइबा मेरी कजन है मीना। कौन कहता है कि मैं शहरी हूं? मैं रोहान हूं मीना। भाईजान एक गैर औरत को उठा के इस घर में ले आए, आपने एहतजाज नहीं किया, उसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ गया और आप चुप रही। भाभी ये तो खुली जंग है, अब अगर वो औरत इस घर में आई तो आपको अपनों से हाथ धोना पड़ेगा। मैं चुप नहीं होंगी भाभी। अब जानती है उसमें सच सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि उसको भी यकीन है कि हारिफ लाइबा और शेरी का बेटा है। आपको उससे कोई गर्ज होगा, मुझे नहीं। या फिर आप अपनी बेऔलादी का दुख उससे धोना चाहते हैं। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। ये ठीक तरह से साफ करो, नजर नहीं आ रहा तुम्हें सारा गंदा हुआ? एक बार समझ ही नहीं आती है। क्या बात है लाइबा, तुम परेशान क्यों हो? सारी परेशानी की वजह तो मैं ही हूँ दादी। अब क्या परेशानी है? अब तो हम उस घर से निकल आए। फिर दादी आपने शेरी को नहीं देखा और फारिस कितना डिस्टर्ब है, मैं ना समझ ही नहीं रही है। तुम बात करो मीना से, उसे समझाओ। की थी बात दादी, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती। ऐसे नहीं, बड़ी बहन बनकर वो शेरी को बहुत चाहती है। यही तो हमारी भूल है दादी, वो चाहती है, बहुत चाहती है, लेकिन शेरी को नहीं, रोहान को। ये क्या बात हुई? अब इस बात को खत्म हो जाना चाहिए। ये तो हम कह रहे ना दादी, लेकिन वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करती। दादी वो रोहान को किसी और नाम और किसी और रूप में देखने को तैयार ही नहीं है। ये उसका बचपना है, उसे समझाओ, बताओ। देखना, रोहान हो या शेरी, वो उसे कभी खोना नहीं चाहेगी। तुम जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? मिलने के लिए और एक बहुत जरूरी बात करने के लिए भी। क्या? तुम्हारी परेशानी क्या है मीना? रोहान रोहान नहीं, शेरी, से क्या फर्क पड़ता है? चाहता वो तुम ही है ना? क्या तुम्हें इस बात से भी इनकार है? हाँ है इनकार। किस बात से? कैसा इनकार? क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? मीना नामों से क्या फर्क पड़ता है? तुम कैसे कह सकती हो कि नामों से फर्क नहीं पड़ता? एक नाम मुझसे जुड़ा है, दूसरा तुमसे। तुम क्या समझती हो वो तुमसे अलग हो सकेगा? मेरे और शेरी के बीच में तुम खड़ी हो लाइबा। तुम रोहान सिर्फ मेरा था, लेकिन अब वो मेरा नहीं रहा। मेरी एक भी बात गलत है तो मुझे बताओ। क्या आशिर की जगह तुम फारिस को दे सकती हो? क्या आशिर की मोहब्बत अपने दिल से निकाल सकती हो? उसको एक मिनट के लिए भी भूल सकती हो? तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत दे रही है कि मैं ठीक कह रही हूँ। मैं रोहान को कैसे भूल जाऊंगा? उससे मैंने इतना चाहा है कि
शायद मेरे लिए चाहत की कोई कीमत ही नहीं रह गई। वो मुझे बता देता, अपना समझता तो सही, मगर उसने मुझे अपने दिल में जगह तो दी। तुम उसे मेरी बेवकूफी समझो या कुछ और, मेरे दिल में जो जगह रोहान के लिए है वो मैं किसी को नहीं दे सकती। हमारी मंजिलों को अलग होना था, शायद इसीलिए हमने बहुत थोड़ी सी मुद्दत में बहुत सारा फासला तय कर लिया। और हमने नहीं, शायद मैंने। मैं नहीं जानती थी मीना कि हमारी भूल जैसे मीना अपने दिल में कितने बड़े बड़े तूफान छुपाए बैठी है। दादी वो अब वो मीना नहीं रही। उसकी बातें, उसकी सोच सब बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। दादी मैं उसकी बातों और उसके सवालों का जवाब ही नहीं दे सकी, किसी का भी नहीं। दादी मैं तो समझती थी शरीक की किस्मत खुल गई। मीना इतनी अच्छी लड़की, इतना प्यार करने वाली, अगर शरीक की जिंदगी में आज। पता नहीं दादी, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। क्या हो रहा है? और ये अकेला तो क्या कर रहा था? बस एक ही बात जो हम दोनों को परेशान कर रखा है। और मेरा मतलब है क्या? वो क्या? वो तुम तो जानते हो कि जिमरान भाई और भाभी ने फोन करके घर आने का कहा था, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। शरी जिस वजह से मैं उस घर से निकली हूँ वो दोबारा, तो मेरा मतलब है मैं हादी और असद की बात कर रही हूँ। उन दोनों की वजह से मैं उस घर में दोबारा जाने से घबराती हूँ। लाइबा का फोन आया था, मैंने उन्हें इतवार को इनवाइट कर लिया था। बस मुझे अभी इसी वक्त दूसरे घर शिफ्ट होना है। हादिया, मैं सब कुछ भाई और फारिस के हवाले करके नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सब गिले शिकवे खत्म हो जाए, और मीना भी तो तुम्हारी